किसी दौर के गांव में जहां सूरज कम ही निकलता था, एक गरीब माँ मेरा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, 10 साला सूरज और 8 साला प्रिया। ये खानदान बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। जो कुछ भी मेरा कमा पाती थी, इसी पर गुजारा होता था मेरा उदासी से। सूरज, प्रिया, हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा। आज रात बस इसी खाने से गुजारा करना होगा। फिक्र ना करो माँ, मैं कल कोई काम ढूंढूंगा, हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। मैं भी मदद करूंगी। माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाऊंगी। गांव वाले अक्सर गांव के किनारे पर एक पुराने अजीबोगरीब जंगल के बारे में बात करते थे, जहां खौफनाक चुड़ैल उगेवर रहती थी। जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता था। एक रात जब भूख ने उनके पेट में दर्द शुरू कर दिया, मेरा ने हिम्मत की, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढना होगा। मैं इन कहानियों की परवाह किए बगैर जंगल में जा रही हूँ। सब कहते हैं कि वो जंगल असीम ज़दा है। बंद कर लो और घर के अंदर रहो। मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगी। मेरा जब जंगल में दाखिल हुई तो एक खौफनाक खामोशी ने इसे घेर लिया। हुआ दरख्तों के दरमियान सरगोशी करती रही, मेरा जंगली बीर इकट्ठा कर रही थी, जब अचानक एक शैतानी हंसी जंगल में गूंजी। चुड़ैल कहा लगाते हुए, बड़ी बहादुर हो जो मेरे जंगल में चली आई। अरे, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। तुमसे एक सौदा करना है गरीब औरत। इस जंगल में मेरा हार ढूंढ कर लाओ, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी और तुम्हें एक माह का खाना दूंगी। लेकिन अगर नाकाम हो गई तो हमेशा के लिए मेरी कैदी बन जाओगी। मैं कबूल करती हूँ, लेकिन मैं इसे ढूंढूंगी कैसे? हा, ये तुम्हारी किस्मत की बात है। जल्दी करो, वक्त तेजी से गुजर रहा है, तुम्हारे पास और टाइम नहीं है। जब सुबह हुई और मेरा वापस ना आई तो सूरज ने फैसला किया कि अब इसे कुछ करना होगा। सूरज पुख्ता इरादे के साथ, प्रिया, हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। माँ मुश्किल में हो सकती है, हमें उसे ढूंढना होगा। लेकिन जंगल, वो तो खतरनाक है और वहाँ चुड़ैल भी है। मुझे पता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और मैं वादा करता हूँ हम माँ को ढूंढकर घर जल्दी ले आएंगे। सूरज और प्रिया अंधेरे जंगल में दाखिल हुए। उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। अरे देखो, मेरे जंगल में और शिकार। वाह, क्या बात है। हमें तो सिर्फ हमारी माँ चाहिए। बेवकूफ बच्चों, तुम्हारी माँ मेरी आजमाइश में नाकाम हो चुकी है और मेरी गुलाम बन गई है। अब तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम लोग एक कीमती पत्थर ढूंढ लाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को आजाद कर दूंगी, और अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ कैद कर लूंगी। सूरज और प्रिया ने दीवानावार तलाश शुरू की और आखिरकार एक कदीम गार में दाखिल हुए। सूरज, देखो, मुझे लगता है ये वही पत्थर है जो चुड़ैल को चाहिए। सूरज ने प्रिया से कहा कि तुम पीछे ही रहना, मैं इससे हासिल करता हूँ। लेकिन जैसे ही सूरज ने पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाया, चुड़ैल सामने हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो बच्चे? रिया ने तलवार निकाली जो उसे इस गार में मिली थी, और बुढ़िया ने इस जादुई तलवार से चुड़ैल के ऊपर हमला कर दिया। चुड़ैल चीखती रही और आखिर मर गई। सूरज और बिया के बहादुरी ने गांव से चुड़ैल के साई को खत्म कर दिया और वो तीनों खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। गांव के सभी लोग खुशी से नाचने लगे। मेरा और उसके बच्चे जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव वालों ने उनके लिए बहुत सा अनाज बतौर तोहफा इकट्ठा करके रखा हुआ था।
उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें इस मुसीबत से निकाला।